A very good morning to all of you. This is Rinki Singh and today we are going to start the chapter of class 9 and the chapter name is Natural Resources chapter 14. जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि इस चैप्टर को हम स्टार्ट कर चुके थे और इसकी 2 वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है हमारी और ऑनलाइन क्लास में भी हमने फर्दर इसके जितने टॉपिक थे उसको कवर किया है. अगर मैं बात करूं आज की क्लास की तो आज की क्लास में हम साइकिल्स के बारे में जानेंगे कि कितने प्रकार की साइकिल आपके एटमॉस्फेयर में होती है और उस साइकिल की वजह से ही आपके एटमॉस्फेयर में गैसेस या कहें वाटर या आप ये बोल सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रकार की गैसेस की मात्रा स्टेबल रहती है इन साइकिल के वजह से. हमने फूड चेन में भी साइकिल देखी थी, मतलब फूड चेन के टॉपिक जो भी अगर आपका आया हो उसमें भी हमने साइकिल के बारे में आपने देखा होगा फूड चेन के अंदर. तो आज की हम टॉपिक की बात करें तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा रहने वाला है वो है हमारा नाइट्रोजन साइकिल. नाइट्रोजन साइकिल इट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट साइकिल. अगर आप सबको याद होगा हमने ऑनलाइन क्लास में वाटर साइकिल के बारे में पढ़ रहे थे, उसके अंदर अगर हम रिकॉलिंग करें या क्विक रिवीजन करें तो हमने क्या देखा था या क्या पढ़ा था वाटर साइकिल में. वेपर यानी कि सरफेस में जो बॉडी सरफेस जो वाटर सरफेस होता है या वाटर बॉडी होते हैं उनसे हीट के द्वारा वाटर वेपर बनता है. वाटर वेपर ऊपर की ओर जाके कंडेंसेशन हो जाता है यानी कि बादल का रूप ले लेता है और वो जब ओवरलोडेड हो जाता है तो बरसात बन के नीचे की ओर गिरता है. तो इस तरह से पानी वाटर बॉडी से गया, बादल बना और बरसात बना. अब बात यह आती है कि क्या वो बरसात के दौरान अगर वाटर बॉडी से वो पानी जाते जा रहा है तो बरसात के दौरान क्या सारा पानी वाटर बॉडीज में आता है? नहीं, कुछ पानी आपका कहाँ जाता है. देखो बेटा, बरसात होगी तो बरसात सिर्फ वाटर बॉडीज पे नहीं होगी या समुद्रों में बरसात नहीं होगी, बरसात हर जगह होती है. तो जो वाटर बॉडी से पानी वेपर बन के आसमान में गया और बादल बना और जब बरसात हुई तो पानी लैंड पे भी जाएगा और समुद्र में भी जाएगा. तो जो लैंड पे पानी जाता है उसका क्या होता है, वो अंडरग्राउंड वाटर में स्टोर हो जाता है लैंड पे वाला पानी, और उसका इस्तेमाल आप हैंड पंप, ट्यूबवेल्स इसके द्वारा इस्तेमाल कर लेते हैं. दैट्स ऑल्सो कॉल्ड द फ्रेश वाटर. ये हमने वाटर साइकिल में समझ लिया था. ठीक है, बहुत इजी है, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है. अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल की. तो ये जो चार्ट है या इसके ड्रॉ के द्वारा मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है. आई होप कि आपको क्लियर होगा. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली चीज, सच काइंड ऑफ प्लांट हैव द रूट टैब एंड दे कंटेन द नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया. ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया. कुछ प्रकार के ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनकी रूट के टिप पर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं. और ये बैक्टीरिया क्या काम करते हैं? देखिए, मैंने अगर आपको याद हो ऑनलाइन क्लास में भी मैंने आपको ये चीज क्लियर करवाई थी कि हम जो एटमॉस्फेयर में जितनी गैसेस हैं वो एक ह्यूमन बीइंग तो डायरेक्ट गैस लेता है, लेकिन एक प्लांट नाइट्रोजन गैस कभी भी डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नहीं लेता. वो ये गैस कैसे लेता है? थ्रू द सॉइल लेता है. अब थ्रू द सॉइल वो गैस कैसे क्या पहुंचती है और कैसे वो उसका इस्तेमाल करता है वही हम इसमें पढ़ेंगे कि पौधा नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किस प्रकार से करता है. तो एक रूट जो है उसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं और वो बैक्टीरिया इन्वायरमेंट से जो भी उसको नाइट्रोजन मिलता है उस नाइट्रोजन को एमोनियम में कन्वर्ट कर देते हैं. वो नाइट्रोजन को उन बैक्टीरिया ने, जैसे डिकम्पोजर्स हमने देखा था, डिकम्पोजर ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं, वैसे ही कुछ तरह के बैक्टीरिया होते हैं जिनको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं. वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को क्या बना देते हैं? अमोनियम बना देते हैं. नाइट्रोजन को वो अमोनियम में कन्वर्ट कर देते हैं. ओके, और इस प्रोसेस को एमोनिफिकेशन कहा जाता है. जो नाइट्रोजन, यहाँ पे मैं नाइट्रोजन लिख देती हूँ, नाइट्रोजन जो इसमें होगा वो उसको एमोनियम में कन्वर्ट कर देंगे. जो नाइट्रोजन से एमोनियम में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको एमोनिफिकेशन कहते हैं. ठीक है, अब सच काइंड ऑफ बैक्टीरिया, यहाँ पे भी कुछ प्रकार के बैक्टीरिया हैं जो इस एमोनियम को क्या बना देते हैं? नाइट्रेट बना देते हैं. एमोनियम को नाइट्रेट बनाने का काम कर देते हैं. ये भी कुछ प्रकार के बैक्टीरिया द्वारा होता है. ठीक है, और फिर ये नाइट्रेट कुछ सेटनोबैक्टीरिया द्वारा नाइट्रेट्स बन जाते हैं. ठीक है,
ये क्या हुए, इन बैक्टीरिया ने एमोनिफिकेशन जो हुआ, कुछ बैक्टीरिया ने इसे नाइट्रेट बनाया और उसी प्रकार के कुछ बैक्टीरिया ने उसको नाइट्रेट बना दिया। ठीक है, अब ये नाइट्रेट का इस्तेमाल एक प्लांट थ्रू द रूट इस्तेमाल करता है, एक पौधा थ्रू द रूट उस नाइट्रोजन का या नाइट्रेट का इस्तेमाल वो इस प्रकार से करता है, वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं लेता, पहले ये चेन चलती है, एमोनियम बनेगा, फिर नाइट्रेट बनेगा, फिर नाइट्रेट से नाइट्रेट बनेगा। ठीक है, नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं इनको, जो यहाँ से नाइट्रेट से नाइट्रेट बनाने का जो काम करता है उसको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है एमोनियम से नाइट्रेट बनाने का जो प्रोसेस है पूरा, इसको नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। एमोनियम से नाइट्रेट बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन, और नाइट्रोजन से एमोनियम बनाने के प्रोसेस को एमोनिफिकेशन कहते हैं। आई होप इट्स क्लियर। अब नाइट्रेट का इस्तेमाल कौन कर लेता है, प्लांट कर लेता है, पौधा कर देता है। अब पौधे ने नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर लिया है तो उसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा है, और उसी पौधे को एनिमल खाते हैं तो एनिमल के अंदर भी नाइट्रोजन की मात्रा होती है, और ये दोनों जीव जब मर जाते हैं और डिकम्पोज हो जाते हैं, हम एनिमल मतलब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े से लेके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी जानवर आप ले सकते हो, और प्लांट भी कोई भी प्रकार का ले सकते हो, और ये दोनों की जब मृत्यु हो जाती है और डिकम्पोजर द्वारा उनको डिकम्पोज किया जाता है तो उनके अंदर जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन ये एमोनियम में कन्वर्ट कर देते हैं डिकम्पोजर क्या करेंगे, इनके अंदर का जो भी नाइट्रोजन होगा उस नाइट्रोजन को वो एमोनियम में कन्वर्ट कर देंगे, फिर ये लाइन दोबारा ऐसी चेन चलती रहेगी। आई होप इट्स क्लियर, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब बात आई, ये तो जमीन के अंदर प्रोसेस हो रहे हैं सारे, लेकिन ये नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में कैसे जा रही है, एटमॉस्फेयर कैसे बैलेंस है नाइट्रोजन से, तो ये नाइट्रोजन का इस्तेमाल जो भी ये क्राइटेरिया चल रहा है उसमें यहाँ पर कुछ प्रकार के जो नाइट्रोजन होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया नाइट्रोजन जो होते हैं वो कुछ नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में भेजने का भी काम करते हैं, जिसके वजह से आपके एटमॉस्फेयर में और सॉइल के अंदर या आप कहें पेड़ पौधों में नाइट्रोजन का बैलेंस्ड बना रहता है। तो यहाँ पे जो कुछ बैक्टीरिया होंगे या आप कहें कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो है वो कुछ नाइट्रोजन को ये एटमॉस्फेयर में दे देते हैं। इस तरह से नाइट्रोजन साइकिल चलती है। उसके बाद कार्बन साइकिल की बात करें तो कार्बन साइकिल बहुत ईजी है। क्यों? क्योंकि हर चीज, कोयला, पेट्रोलियम, हीट प्रोड्यूस हो रहा है, जितना भी हीट जनरेट होता है सबसे अधिक गैस जो निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। लेकिन बात ये हो रही है, अगर इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है तो हमारे एटमॉस्फेयर में 0.03% ही कार्बन डाइऑक्साइड क्यों है, ज्यादा क्यों नहीं है, कम क्यों नहीं है? ठीक है, तो ये साइकिल के वजह से ज्यादा नहीं है और कम नहीं है। क्यों? जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, जो भी हम ह्यूमन एक्टिविटीज करते हैं उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होती है। हम सांस लेते हैं तो एक्सहेलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, हम ह्यूमन एक्टिविटीज करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, कोयले के जलने पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो कई तरह से एक्टिविटीज द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और एटमॉस्फेयर में भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। लेकिन इस कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो निभाता है प्लांट। अगर वो प्लांट नहीं होगा, प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वो जो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर लेता है और ह्यूमन रिलीज करते हैं, इस तरह से साइकिल चलती जाती है। उसके अलावा जब प्लांट नाइट में या कहें, देखो जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं वैसे प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं, बस फर्क इतना है कि प्लांट जब रेस्पिरेशन करते हैं, और रेस्पिरेशन में होता क्या है बेटा, O2 का लेना, CO2 का देना, O2 लेते हैं, CO2 देते हैं। लेकिन मॉर्निंग में उनका रेस्पिरेशन इसलिए नहीं पता चलता क्योंकि जो वो O2 को रिलीज करते हैं, CO2 को जो रिलीज करते हैं, वही CO2 का इस्तेमाल वो फोटोसिंथेसिस में कर लेते हैं, इसलिए उनका रेस्पिरेशन मॉर्निंग में पता नहीं चलता। बट एट नाइट वो जब रेस्पिरेशन करते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी उस वक्त अवेलेबल नहीं होती, तो रात में उनका रेस्पिरेशन समझ में आता है। ठीक है, तो ह्यूमन एक्टिविटी जो भी प्रक्रिया कर रही है उसमें ऑक्सीजन को लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट उसका इस्तेमाल कर लेता है। इस तरह से साइकिल जो है वो चलती जाती है। इसके बाद ये आपका ये तीनों साइकिल कंप्लीट कवर होती है। इसके बाद जो हम कवर करने वाले हैं वो कवर करेंगे कि
ऑक्सीजन साइकिल कवर करेंगे, ओजोन के बारे में जानेंगे, ओजोन लेयर क्या होता है, ओजोन का मतलब क्या होता है, ओजोन क्या काम करता है, इसके बारे में डिटेलिंग में जानेंगे। ये 2 टॉपिक के बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, and if you have any doubt so comment on comment box.